पंजाब स्पॉन्ज में विजिलेंस हफ्ता का आगाज, जिला तरक्याती कमिश्नर ने दिलाया मुलाजमीन को हेल्प। एसएसपी पुंछ और दीगर अफसरान भी इस मौका पर रहे मौजूद। देश के प्रति जो सेवा भाव और थोड़ी बहुत भी अगर पेट्रियाटिक फीलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात कि हम जिस जॉब के ज़रिए अपने फैमिलीज़ और बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उसके तरफ जो हमारी वैल्यू डेडिकेशन होनी चाहिए, जो एथिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, उसके मद्देनज़र हम किसी तरीके की करप्शन या ब्राइबरी में इंडल्ज नहीं। ये even though we are making a social commitment here, but it's up to each of us as individual officers and employees to actually ask ourselves whether you truly stand by this pledge or not. We commit to good corporate governance, based on transparency, accountability, and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. विजिलेंस हफ्ता के तहत मुख्तलिफ दफातर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुंछ में भी दयानतदारी का अहद लिया गया। गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, संस्कृत को We the public servants of Jammu and Kashmir UT continuously and act without fear of favor. Thank you. Of India, Government of India, do transparency all spheres of our activities. We also pledge act without fear and favor. भ्रष्टाचार का एक बड़ी बाधा है स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं होंगे तथा भ्रष्टाचार के पर हम सब अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों में सभी पहलुओं को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए एक संगठन होने के नाते हम सामने से नेतृत्व करना होगा। ज़िमन में हम जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट के ऑल एम्प्लॉइज़ हम यहाँ इकट्ठे होकर हमने करप्शन के अगेंस्ट एंटी करप्शन जो प्लेज ली है, इसमें हम ईमानदारी के साथ काम करना है। इस ज़िमन में हम यहाँ पे अभी इकट्ठे हुए। जैसे कि आज का दिन मुख्तस किया गया है कि एंटी करप्शन डे मनाने के लिए, तो इसी ज़िमन में इसी कड़ी में हमारे ऑफिस में भी आज ये प्लेज दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को आम करने के लिए ये यहाँ पर हमने यहाँ ऑफिस में भी। मंडी बुढ़ा अमरनाथ सावजियां सड़क खस्ताहाली का शिकार, मुकामी शहरियों ने इंतजामिया से मुरम्मती का किया मुतालबा। गुज़श्ता कई अरसा से खस्ताहाली का शिकार है और मसलसल ये सड़क इंतजामिया की अदम तोहजी का मरकज बनी हुई है, जिसकी वजह से इलाका के लोग गुनागों मुश्किलात से दोचार हो रहे हैं। वाज़ह रहे सरहदी इलाका सावजियों को जाने वाली सड़क मुकामी लोगों व फौज की आमदोरफ्त के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि सरहदी इलाका सावजियों को जोड़ने वाली वाहिद यही एक सड़क है जिससे फौज हर रोज आती जाती है। लेकिन सड़क इस कदर खस्ताहाल है कि जगह जगह खड्डे और सड़क पर नालियां न होने के सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त में सख्त खलल पैदा हो रही है। इस हवाले से साबिक औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर रियाज आतिश व गुलबहार अहमद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई अर्सा कबल इस सड़क को मैग्डमाइज किया गया था, जिसके बाद चंद माह के अंदर ही मैग्डमाइजेशन उखड़कर तबाह हो गई।
लेकिन बावजूद इसके इंतजामिया और मुतलका महकमा की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि सड़क की बदतरीन हालत की वजह से कई गाड़ियां हादसात का शिकार हुई, जिसके नतीजा में कई इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी जम्मू और कश्मीर व जिला इंतजामिया पुलिस से अपील की है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द मैग्डमाइज किया जाए ताकि इलाका के लोगों व फौज को राहत मिल सके। इस हवाले से महकमा PMGSY के अहदेदारान ने कहा कि जिस ठेकेदार को इस सड़क का टेंडर हुआ है उसी ठेकेदार को 5 साल तक इस सड़क की मरम्मती की देखरेख करनी है। अगर फौरी इस सड़क की अबतर हालत को ठेकेदार की जानिब से बेहतर नहीं किया गया तो मुतलका ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मंडी टू सावजिया रोड जो है एक बॉर्डर रोड है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ तक की रोड जाती है और इस पे कम से कम 7-8 पंचायतें इस रोड के बिलोंग करती है और मेन रोड है इस टाइम। और इसकी हालत जो है बुरी हालत है, खस्ता हालत है इस रोड की। और इस रोड पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, आर्मी की हो, सिविलियंस की हो, उसके बावजूद भी अगर इसकी ये हालत है, हमने इंतजामिया से पहले भी कई बार लिखा है कम अज़ कम इसको मैग्डमाइज किया जाए, इसको वाइडिंग किया जाए। बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं इस रोड को। समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजूहात है कि इस रोड को इग्नोर करना। रिसेंटली बहुत सारे एक्सीडेंट हुए इस रोड पर। एक बस भी गई थी जो गली मैदान के एरिया में गई थी, यही वजूहात थी कि खड्डे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस रोड में जब है ही नहीं कुछ, कभी इसको मैग्डम डाला ही नहीं गया कई सालों से, ना इस रोड की तरफ कोई तवज्जो ही है, बिल्कुल नहीं है। लिहाजा हमारी इंतजामिया से, बिल्कुल हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस जो हमारे DC साहब पहुंचे उनसे हमारी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस रोड को मैग्डमाइज किया जाए और इसको साथ में कोशिश की जाए, इसको वाइडिंग भी की जाए इस रोड की। देखिए, अगर बात करें हम मंडी टू सावजिया रोड, जो कि 2 इम्पॉर्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, एक डिफेंस इम्पॉर्टेंट और दूसरी सिविलियंस के लिए। अगरचे हम सिविलियन के बारे में बात करें तो तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं, आए रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खस्ता हालत रोड की हो चुकी है। साथ ही साथ इस रोड को डिफेंस इम्पॉर्टेंट रोड कहा जाता है क्योंकि 0 किलोमीटर फ्रॉम सावजिया बॉर्डर एरिया आता है, तो वहाँ बहुत सारी परेशानी आती है हमारे इंडियन आर्मी को यहाँ आमदोरफ्त करने में। 2 साल के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस रोड पे हुए। तो अगर हाल ही के बारे में बात करो तो सावजिया गगड़िया से बसेस के और सोमोज का एक्सीडेंट हुआ इसी खस्ता हालत रोड की वजह से। सरकार की तरफ से PMGSY की तरफ से 11.25 करोड़ की लागत से इस रोड की मरम्मत के लिए, मैग्डमाइज के लिए टेंडर डाले गए थे, लेकिन हमें पूरी आवाम जो है, मंडी की आवाम इस मैग्डमाइज से नाखुश है क्योंकि 2 साल के दौरान में ये पूरी मैग्डमाइज उखड़ चुकी है और रास्ते की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ट्रैक्टर रोड के लायक भी नहीं ये रोड रही। हमारे भाइयों की बात है जिन्होंने लोन्स पर अपनी गाड़ियाँ ली है और वो मंडी के बाइला में मोटरसाइकिल हादसा का शिकार नजीर हुसैन पिसर हबीबुल्ला साकिन बाइला उम्र 24 साल जख्मी सब जिला अस्पताल में जेर इलाज। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। यहाँ तकरीबन 60 पास एक पेशेंट को लाया गया, RT का केस है। इनका नाम है मोहम्मद नज़ीर, जो बाइला के रहने वाले हैं। इसमें इनको माइनर इंजरीज आई हैं, इनका इलाज यहाँ किया जा रहा है। एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के फिर आगे की कार्रवाई पर चलेगी। जायल हरमैन उमरा सर्विस की जानिब से मंडी में इजाफी काउंटर खोला गया। मंडी के लोगों ने किया इजहार मुसर्रत।
ये ज़ियाल हरम उम्रा सर्विस जो है, हज एंड उम्रा सर्विस है, इसकी ब्रांच आज हमने, जिसका हेड ऑफिस जो पुंछ में है, इसकी ब्रांच जो हमने आज मंडी में इसको खोला है। इसी गर्दोगायत से हमने आज यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है हज और उम्रे की लाइस। इस वाले से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी, जो हमारे दूर दराज के लोग जो हैं, जो मतलब जिनकी रसाई जम्मू दिल्ली में तक नहीं है, वो क्या परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ के लोग जाकर उनको परेशान करते हैं, रास्ते में जो फैसिलिटी बताते हैं वो उनको नहीं मिलती है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ रब्ता करें जम्मू पुंछ में या मंडी में। हमारा जो है 10 साल से ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह उनको बेहतरीन खिदमत और अच्छी सहूलियात के साथ इंशाल्लाह उनका सफ़र महमूद जो है, उसी गर्दोगायत से हमने ये काउंटर उनके लिए खोला है। आज ये जो है हज और उम्रा के लिए यहाँ पे जो है एडिशनल काउंटर खोला गया, क्योंकि जर्नल हेड ब्रांच जो है वो पुंछ में है। हमारे मंडी के लोग जो है अड़ाई के, लोरन के, सावजियाँ, गगड़ियाँ के और बाकी इलाके से जो यहाँ के लोग हैं वो पुंछ जाने में थोड़ा टाइम लगता था और मतलब काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इन्होंने जो यहाँ पे जो है हमारे हाजी सलाम साहब हैं, इनका पूरा ग्रुप जो है इन्होंने यहाँ मंडी में एडिशनल काउंटर खोला है, तो उस हज और उम्रा के लिए। और अच्छा इंतज़ाम जो है इनका, बेहतरीन इंतज़ाम है। और हज और अगर हज पे किसी को प्राइवेट तौर जो हज पर किसी को जाना हो तो वो कागज़ अपने जमा करा सकते हैं, पासपोर्ट जमा करा सकते हैं और जो है उनका जो है नंबर लग सकता है। सबसे ख़ास बात ये है कि आप अगर मंडी से, यहाँ से अगर कोई मंडी से जाना चाहता है, यहीं आप बस में बैठते हैं और अगर कोई जो है कमज़ोर आदमी है, माजूर है या बुज़ुर्ग है कोई, उसको कोई दिक्कत, कोई ऐसी जो है परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहीं से गाड़ी में बैठेंगे और इनका जो है आदमी साथ होगा। और दिल्ली जो है, दिल्ली से जो है जहाज़ में बैठना है और सऊदी और आगे जो है इंतज़ाम, सबसे बेस्ट इंतज़ाम जो है इनका आगे जो है मक्का में भी और मदीना में भी। उस आला इंतज़ाम के लिए हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि बड़े अरसे से ये बात चल रही थी, साल 1.5-2 साल हो गए कि मंडी में इनका काउंटर खोला जाए और हमारे इसरार पर इन्होंने यहाँ जो ये काउंटर खोला है। हम तमाम हजरात, जाने वाले हजरात से हम ये गुजारिश करेंगे जो साजियाँ से हैं, लोरन से हैं, अड़ाई से हैं, बाकी आजमाबाद अतौली से, वो यहाँ अपना पासपोर्ट जमा कराएं और 15 दिन के अंदर अंदर जो है आला इंतज़ाम के लिए और अच्छी आसाश, वहाँ नज़दीक मक्का में नज़दीक होटल हैं और मदीना पाक में भी नज़दीक होटल है, वो अच्छे इंतज़ाम से जो है अपना हज करें, उम्रा करें। सुंदरबनी में शहीद हवलदार सुनील कुमार इंटर स्कूल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। दोनों टीमें मुकाबले का दूसरा सेट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। काफी कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। यहाँ पर थैंक यू सर। मुकाबले का दूसरा सेट। भारत माता की, काली भार ब्रिगेड की, काली भार ब्रिगेड की, काली भार ब्रिगेड की। का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही भारी मात्रा में दर्शक बैठे हुए हैं और यहाँ पर मौका और एक और अंक अर्जित करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर फिर से मौका और यहाँ पर फिर से बाजाबान की टीम ने एक और अंक अर्जित कर लिया है। 3 पॉइंट बाजाबान की टीम ने अर्जित किए हैं। दोनों टीमों का स्कोर 4-4 से प्राप्त। साहिल सिंह, राहुल कुमार,
रजतवीर सिंह, मिस्टर आकाश, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंत मनजीत सिंह को पेश किए गए इस्तीफे के हवाले से दी जानकारी। 25 अक्टूबर 2023 ਨੂੰ जो आल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी सी 25 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ महंत मनजीत सिंह जी जो कि डेरा नंगाली साहब के मुखी ने और उन्होंने ही ये कमेटी जी है डिकलेयर की सी। असी जाके अपना त्याग पत्र उन्होंने सौंप दिता। उन्होंने सानू रोकया सी कि तुसी थोड़े दिन इंतजार करो। उन्होंने साड़ा त्याग पत्र एक्सैप्ट नहीं सी कीता, लेकिन कल फिर जाके असी उन्होंने बेनती की और उन्होंने साड़ा त्याग पत्र जोड़ा स्वीकार कर लिया। तो असी समझिया कि अज असी इस त्याग पत्र को असी जनतक कर रहे हैं। कि मैं आप जी के सामने जो त्याग पत्र असी लिख के दिता है, मैं आप जी के सामने पढ़ रहे हैं। सत्कारयोग महंत मनजीत सिंह जी मुखी डेरा नंगाली साहब, विशा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी तो त्याग पत्र। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास गवाह है कि डेरा नंगाली साहब ने जम्मू कश्मीर में सिक्खी के प्रचार प्रसार, पंथक कारजां विच अते खास कर कौम ते पीड़ा समय हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसे भावना को मुख रख के आप जी ने मिति 25 सितंबर 2022 ਨੂੰ डिग्याना आश्रम गुरुद्वारा साहब विखे आल जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करके ये वचन किए सन कि यह कमेटी समूह सिख संस्थावां अते समूह जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां के तालमेल नाल जम्मू कश्मीर विच वसदी घट गिणती सिख कौम के धार्मिक अते सियासी मसलियां प्रति एकजुटता नाल अपनी भूमिका निभाएगी। नतीजे वजों जम्मू कश्मीर विच सिख संगतां अंदर यह आस बज गई सी कि हुण हर पद्धर ते एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सिख समस्यावां अते साडे जमहूरी हकां प्रति एक सार्थक रोल निभाएगी। पर दुखी हिरदे नाल कहना पै रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सिख संगतां दीआं आसां उम्मीदां अते खासकर आप जी वालों मिथे पंथक टीचिआं ते पूरी नहीं उतर सकी। नतीजे वजों एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पंजाबी भाषा आनंद मैरिज एक्ट PSC मैंबर कुंजवाणी चौक विखे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का स्टैचू अते खासकर सिख विरोधी डीलिमिटेशन प्रोसेस अते घट गिणती सिख कौम लई जम्मू कश्मीर असैंबली विच राखवांकरण वर्गे महत्वपूर्ण मुद्दों को ना ही हल करवा सकी अते ना ही भविख लई कोई साझी रणनीति पेश कर सकी। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा बनने तो पहला